हेलो फ्रेंड, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल मैथ सॉल्यूशन। आज हम सॉल्युएबल पी का सेकंड क्वेश्चन लेंगे। इसके पहले हमने एक प्रॉब्लम ली है, तो देखते हैं कौन सा प्रॉब्लम है। एक्स वाई इज पी स्क्वायर प्लस पी ऑफ 3x स्क्वायर माइनस 2y स्क्वायर माइनस 6xy। अगर आप देखेंगे तो ये डायरेक्ट ही फॉर्मेट दे हुआ है, पी स्क्वायर पी और पी का पावर जीरो। फिर मैंने आपको पहले ही बोला डिफरेंशियल इक्वेशंस क्या रहता है। तो डिफरेंशियल इक्वेशन का इक्वेशन इस तरह रहता है जिस तरह आपको हमने बताया, पी रेस टू एन के फॉर्म में। अगर आप देखेंगे, नोटिस करेंगे, पी का पावर 2 है, यहाँ पे पी का पावर 1 है और यहाँ पे पी का पावर 0 है। और ये पी का जो कोइफिशिएंट है, ये A1 A2 A3 है। इसको हम बोलते हैं पी का कोइफिशिएंट, ठीक है ना। अब ये फॉर्मेट आपको रेडीमेड दिया, पहले वाले प्रॉब्लम में आपको बताना पड़ रहा था क्या क्वाड्रेटिक इक्वेशन में है क्या, चेक करो। तो ये आपको गिवन है, तो सबसे पहले इसको कंपेयरिंग करेंगे। कंपेयरिंग विथ ए पी स्क्वायर बी पी प्लस सी इक्वल टू 0। ये डायरेक्ट रेडीमेड दिया बेटा, ये प्रॉब्लम है, ये सॉल्यूशन यहाँ से लिख लेना। अब देखना ए का वैल्यू क्या है, अगर आप नोटिस करेंगे तो a इज इक्वल टू एक्स वाई है और b इज इक्वल टू 3x² माइनस 2y² देन c इज इक्वल टू माइनस 6xy। तो अगर आप नोटिस करेंगे तो पी स्क्वायर का कोइफिशिएंट क्या है, एक्स वाई। पी का कोइफिशिएंट क्या है, 3x² माइनस 2y² देन सी का वैल्यू क्या है, माइनस 6xy। ठीक है। अब यहाँ पे फॉर्मूला क्वाड्रेटिक इक्वेशन का क्या है, p इज इक्वल टू माइनस बी प्लस माइनस रूट ऑफ बी स्क्वायर माइनस 4ac डिवाइडेड बाय 2a। ठीक है ना, ये फॉर्मूला है। क्योंकि ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन फॉर्म में देवा, इसलिए अपन ये फॉर्मूला लगा रहे, फॉर्मूला मेथड जो क्वाड्रेटिक इक्वेशन में पढ़े थे हमने। ठीक है, यहाँ पे p का पावर 2 है ना, तो इसलिए डायरेक्टली क्लियरली समझता कि ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन है। अगर आपने देखे होंगे ax² प्लस बी एक्स प्लस सी, आपने अगर पढ़े होंगे क्वाड्रेटिक इक्वेशन 10वीं में, तो ये वही फॉर्मेट में देवा है। ठीक है ना, इसलिए इसका बट फंक्शन अलग है, इसमें एक्स वाई देवा है, उसमें नंबर आता था। नंबर आए या एक्स वाई है, फॉर्मेट तो सेम है। फॉर्मेट कौन सा है, ए पी स्क्वायर प्लस बी पी प्लस सी। तो पी स्क्वायर का कोइफिशिएंट क्या है, ए है। पी का कोइफिशिएंट क्या है, 3x² माइनस 2y²। और सी क्या है आपके पास, माइनस 6x में। अब आपके पास रेडीमेड आपने ए बी सी निकाल लिया। अब ये फॉर्मूला है आपके पास, ये फॉर्मूला मेथड वाला, माइनस बी प्लस माइनस रूट ऑफ बी स्क्वायर माइनस 4ac अपॉन 2 है। अब तो पी का वैल्यू क्या होगा, माइनस बी। माइनस बी क्या होगा, 3x² माइनस 2y² प्लस माइनस रूट ऑफ बी स्क्वायर यानी 3x² माइनस 2y² होल स्क्वायर माइनस 4ac डिवाइडेड बाय 2a बोले तो एक्स वाई। टू ए इज व्हाट, एक्स वाई। ठीक है ना। अब यहाँ पे क्या करें हमने, जो भी वैल्यू है उसको रख दिया हमने। तो जो भी वैल्यू था, क्या क्या वैल्यू था आपने चेक करना। तो यहाँ पे देखना, अगर आप देखेंगे नोटिस करेंगे तो ये माइनस बी है प्लस माइनस बी स्क्वायर माइनस 4ac। ठीक है। अब इसको सॉल्व करेंगे हम लोग, किस तरह सॉल्व करेंगे, एकदम 10वीं की मेथड से। क्या सॉल्व हो सकता है चेक करो। तो यहाँ पे p एज इट इज आएगा, ये माइनस है तो माइनस है तो माइनस रहने दो उसको। 3x² माइनस 2y² प्लस माइनस रूट ऑफ, ये रूट का देख लेना थोड़ा, ये 3x² माइनस 2y² होल स्क्वायर आ गया। अब देखना बेटा, माइनस इंटू माइनस क्या होता, प्लस होता, ये 4 बचता। अगर आप x को x से मल्टीप्लाई करें तो -4 इंटू -6 भी हो सकता है ना सर, हाँ हो सकता है। देखना, -4 और -6 प्लस 24 हो जाता, नंबर नंबर से। फिर x को अगर आप x से मल्टीप्लाई करेंगे तो x² हो जाएगा, y को अगर आप y से मल्टीप्लाई करेंगे तो y² हो जाएगा। ये फॉर्मेट ध्यान में आना चाहिए, डिवाइडेड बाय 2xy। ठीक है। अब यहाँ पे देखना, इधर क्या करना है आपको, चेक करना फ्रेंड। क्या किया सर आपने, पहले आपने माइनस बी का वैल्यू रखे, फिर ये बी स्क्वायर माइनस 4ac, एक और सी का वैल्यू। ठीक है। फिर क्या हुआ, माइनस इंटू माइनस प्लस, 6 4 जा 24, एक्स को एक्स से मल्टीप्लाई करे x², वाई को वाई से मल्टीप्लाई करे y²। फिर मैंने आपका इसका ट्रिक बताया था आपको, ट्रिक कैसा करेंगे हम लोग, देखना इधर। ये ट्रिक के लिए आप लोग यहाँ आए हुए, चेक करना ट्रिक क्या है। तो सर ट्रिक देखो, ट्रिक क्या है बेटा, देखना इधर। तो यहाँ पे सबसे पहले हम लोग लिखेंगे p माइनस ऑफ 3x² 2y² और प्लस माइनस रूट ऑफ। अब यहाँ पे ट्रिक देखना, ये 3x² माइनस 2y² है, तो बस इसका साइन चेंज कर देना, ये सब चले जाता, ये सॉल्व हो जाता। ये बताया मैंने क्यों होता। अगर आप इसको एक्सपांड करेंगे तो इसमें से कैंसिल होके वापस इसी का फॉर्मूला बन जाता। तो 3x² माइनस 2y² की जगह आपको क्या लिखना, डायरेक्ट 3x²
प्लस 2y² का होल स्क्वायर हो जाता। ठीक है, मैंने आपको पहले भी बताया, यहाँ पे माइनस के जगह प्लस लिखना, इसके पहले की वीडियो में एक्सपांड करके बताया, वही फॉर्मेट इसमें भी अप्लाई होगा। a माइनस बी का होल स्क्वायर का फॉर्मूला लगाओ, उसको सॉल्व करो, जो नेगेटिव टर्म है उसको कैंसिल करो, फिर पॉजिटिव, फिर वापस ये प्लस वाला फॉर्मूला बन जाता। ठीक है ना, ये सब ध्यान में नहीं भी रखे तो आप डायरेक्ट भी लिख सकते हैं, अगर माइनस है तो डायरेक्ट प्लस करके लिख लेना। ठीक है बेटा, और ये नीचे आ जाएगा 2xy, नीचे क्या आ जाएगा 2xy। अब इससे क्या होगा, इससे ये वाला टर्म कैंसिल हो जाएगा, रूट रूट कैंसिल हो जाता है स्क्वायर से। अब बचा क्या, p इज इक्वल टू माइनस 3x² माइनस 2y² प्लस माइनस रूट ऑफ, रूट तो चले गया सर, प्लस माइनस 3x² प्लस 2y² डिवाइडेड बाय 2xy। अब यहाँ पे p इज इक्वल टू माइनस, ये आ गया एक बार प्लस और एक बार माइनस, तो हम लोग को एक बार प्लस और एक बार माइनस लेके सॉल्व करेंगे। अब ये माइनस क्यों लिख रहे हैं सर आप, ये ब्रैकेट है इसलिए माइनस लिख रहे हैं अपन। ठीक है ना, तो माइनस जहां भी रहता है वहां पे ब्रैकेट देते, तो एक बार प्लस लिखे हमने 3x² प्लस 2y² डिवाइडेड बाय 2xy, तो एक बार प्लस लेके सॉल्व करेंगे और एक बार माइनस, तो अब पेपर में आप एक के नीचे एक भी लिख सकते हैं डायरेक्ट, हाँ। ठीक है ना, बट हम लोग क्या कर रहे हैं अभी, आपको सेपरेट फॉर्म में लिखकर बता रहे हैं, तो 3x² माइनस 2y² माइनस 3x² प्लस 2y² डिवाइडेड बाय 2xy। क्या किया सर आपने, एक बार प्लस और एक बार माइनस। अब वन बाय वन हम इसको सॉल्व करेंगे, देखो कितना इजी मेथड से बताता हूँ। अब देखो ये p है, इसको माइनस से ओपन करो, तो ये हो जाएगा माइनस 3x² माइनस इंटू माइनस प्लस 2y² हो गया। और ये प्लस वाला एज इट इज है, तो इसको ओपन कर दो, डिवाइडेड बाय 2xy। अब चेक करना बेटा, जो कैंसिल होता है उसको कैंसिल कर दो, अगर आप नोटिस करेंगे तो माइनस के 3x² प्लस के 3x² कैंसिल हो गया, फिर 2 प्लस 2 कितना होता, चेक करो, 2 प्लस 2 4 हो जाता y² डिवाइडेड बाय 2xy, तो ये 2 और 2 भी कैंसिल, ये 2 बचता, ये y और y भी कैंसिल, तो क्या बचा आपके पास 2y डिवाइडेड बाय x। ठीक है ना, एक y कैंसिल हो गया और 2 कैंसिल हो गया। अब आपको पता है p का वैल्यू क्या है, तो p बोले तो सर dy बाय dx होता, p इज व्हाट dy बाय dx, 2y अपॉन x। ठीक है ना, अब इसको हम लोग क्या करेंगे, इसको आगे सॉल्व करेंगे, इंटीग्रेशन निकालेंगे, ये सबको पता है, और बेसिक वाला ही फॉर्मूला लगता है जो पहले वीडियो में था। तो अब देखना इधर, x वाला तरफ टर्म dx की तरफ जाएंगे, y वाला टर्म dy की तरफ, तो इसको इधर ला लो, तो dy अपॉन y, और इसको इधर भेज दो, dx अपॉन x। क्या करे सर आपने, ये y इधर आ गया dy की तरफ, और ये dx उधर चले गया dx की तरफ। अब आप इसका इंटीग्रेशन ले लो, तो दोनों साइड में इंटीग्रेशन ले लूंगा, वन बाय वन सॉल्व करूंगा, वन बाय वाई डी वाई इज इक्वल टू 2 वन बाय एक्स डी एक्स। क्या किए सर आपने, कुछ नहीं, दोनों साइड मैंने इंटीग्रेशन ले लिया, वन बाय वाई, और ये 2 कांस्टेंट है बाहर आ गया, ये वन बाय एक्स। अब वन बाय वाई का इंटीग्रेशन क्या होता, लॉग वाई होता, वन बाय एक्स का इंटीग्रेशन क्या होता, लॉग एक्स होता। पूरे प्रॉब्लम में लॉग है, मैंने इसके पहले के वीडियो में बताया, तो हम या आप तो लॉग सी भी लिख सकते हैं और सी भी लिख सकते हैं, तो ये प्रॉब्लम में लॉग है तो आप लॉग सी लिखेंगे, क्योंकि कांस्टेंट है, जब भी आप इंटीग्रेशन निकालते तो प्लस सी लिखना पड़ता है लास्ट में। ठीक है ना, अब इसको भेजो ऊपर, तो यहाँ पे भेजो लॉग वाई इज इक्वल टू, ये ऊपर चले गया, तो ये लॉग ऑफ x² हो गया और ये लॉग सी हो गया, इसको सॉल्व करेंगे। ठीक है, फिर लॉग ए प्लस लॉग बी क्या होता, आपको पता है बेटा, लॉग ए प्लस लॉग बी क्या होता है, अगर आपको प्रॉब्लम है तो देख लो, लॉग ए प्लस लॉग बी दैट इज लॉग ए इंटू बी, 11 का फॉर्मूला। अगर प्लस में रहे तो मल्टीप्लीकेशन में जाता, माइनस में रहे तो डिवीजन में जाता, तो ये किस में है, प्लस में, तो ये दोनों टर्म्स, दोनों आर्गुमेंट मल्टीप्लीकेशन में जाएंगे, फिर ये और ये कैंसल हो गया, लॉग लॉग कैंसल हो गया, तो y इज इक्वल टू क्या हो गया, x² c हो गया। अब x² c को इधर भेज दो, तो y माइनस x² c इक्वल टू 0, तो ये आपका पहला इक्वेशन हो गया, नंबर 1। तो पहले वाले को हमने इस तरह सॉल्व करे, अब सेकंड वाले को सॉल्व करेंगे जो माइनस वाला है। ठीक है ना, माइनस वाले को भी इसी तरह सॉल्व करेंगे हम लोग, पहले वाले को इस तरह सॉल्व करें, पहले प्लस लिए, जो कैंसिल होता है उसको कैंसिल कर दे। बहुत इजी मेथड से बता रहा हूँ आपको, वन बाय वन एक एक स्टेप बता रहा हूँ। आप क्या करना, वीडियो को रिपीट कर करके देखना, क्योंकि ये बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। ये 4 प्रॉब्लम में से एक क्वेश्चन पेपर में आता ही आता, 101% आता है, तो इस तरह आपको सॉल्व करना है। ठीक है ना, अब हम क्या करेंगे, इसको सॉल्व करेंगे नेक्स्ट स्लाइड में, तो देखते हैं नेक्स्ट स्लाइड, डिवाइडेड बाय 2xy। ठीक है ना, अब आपको एक बार प्लस करके लिखना है और एक बार माइनस,
इसको हम लोग नेक्स्ट स्लाइड में सॉल्व करेंगे। चलो देखते हैं नेक्स्ट स्लाइड। अब ये माइनस वाला सॉल्व करेंगे, बहुत सिंपल प्रोसीजर, ये पी एज इट इज, इसको माइनस से ओपन करो, ये माइनस 3x² माइनस इंटू माइनस प्लस 2y², इसको माइनस से ओपन करो, ये माइनस 3x², ये माइनस 2y²। जैसे आप माइनस से ओपन कर रहे हो तो निगेटिव बिकम पॉजिटिव और पॉजिटिव बिकम निगेटिव, और नीचे क्या है सर, 2xy है। अब चेक कर लो, जो कैंसिल होता कैंसिल कर लो, तो प्लस के 2y² माइनस के 2y² कैंसिल हो गया। अब देखना मेरे दोस्तों, -3x² माइनस 6x² होता, ये तो समझता सर मुझे, डिवाइडेड बाय 2xy, पहले x कैंसिल कर दो, फिर ये 2 3 जा कर दो, तो p इज इक्वल टू -3x अपॉन y। अब p का वैल्यू क्या है बोलो सर, dy बाई डी एक्स है, p इज इक्वल टू dy बाई डी एक्स, तो ये आ गया आपका dy बाई डी एक्स -3x अपॉन y को इधर शिफ्ट कर दो, x को इधर शिफ्ट कर दो, तो y dy -3x dx, ठीक है। x वाला टर्म x की तरफ जाएगा, बहुत सिंपल सिंपल इंटीग्रेशन आ रहा। पहले भी आपको पता है कौन सा इंटीग्रेशन, दो फॉर्मूले, 1/x का इंटीग्रेशन log x होता, और x रेस टू n का इंटीग्रेशन x रेस टू n प्लस 1/n+1। अगर आपको प्रॉब्लम है तो बेसिक इंटीग्रेशन का वीडियो जाके देखो आप लोग, मेरा समझ जाएगा। अभी दोनों साइड इंटीग्रेशन ले लो, ये y dy 3 बाहर आएगा x dx, ये वाला फॉर्मूला अगर आपको प्रॉब्लम है तो, x रेस टू n वाला, x रेस टू n+1/n+1। अगर आप नोटिस करेंगे तो ये प्रॉब्लम में सिर्फ दो ही फॉर्मूला लगा है, एक तो ये फॉर्मूला और एक ये वाला, 1/x का इंटीग्रेशन होता log x, क्या होता है log x, ये दो फॉर्मूले हमेशा। कोई बच्चे को प्रॉब्लम है तो लिख लेना। अब यहाँ पे देखो y का पावर कितना है, 1 है, तो 1+1 कितना होता है 2, तो y²/2, और यहाँ पे कितना है x का पावर 1 है, तो यहाँ पे x का पावर क्या है x²/2 प्लस c आ जाएगा। यहाँ पे log है क्या, नहीं है, इसलिए प्लस c ले रहे। अब इसको इधर लेके आ जाओ, तो ये हो जाएगा y²/2 प्लस 3x²/2 इज इक्वल टू c। अब 2 से मल्टीप्लाई कर दो, ये एक्स्ट्रा का बता रहा मैं आपको, ये आपकी बुक में नहीं है, इसको भेज दो, 2 से मल्टीप्लाई कर दो, y² प्लस 3x² इज इक्वल टू 2c। अब 2c को मैं c1 बोल सकता था, लिख दो, इसको मैं c1 बोल दूंगा, ये भी कांस्टेंट है, c1 भी कांस्टेंट है, 2c इज कांस्टेंट, c1 इज आल्सो कांस्टेंट, डेरिवेटिव ऑफ कांस्टेंट 0, चाहे 2c हो या c हो, तो अपन c1 लिख सकते। अब ये c1 को इधर लेके आ जाओ, y² प्लस 3x² माइनस c1 इक्वल टू 0, इसको नंबर 2 बोल दो, पहले वाले को नंबर 1, दूसरे को नंबर 2। अब ये दोनों फंक्शन को एक साथ लिख लो, चेक करना कौन से वाला, पहले वाला ये है सर y माइनस x²c, तो हम लिखेंगे y माइनस x²c एक, और ये दूसरा y² प्लस 3x² माइनस c1 इक्वल टू 0। दिस इज योर फाइनल सॉल्यूशन। इस तरह आपको सॉल्व करना है, और फॉर्मेट में देखना आपको यही फॉर्मूला लग रहा, पहले वाले प्रॉब्लम में भी यही फॉर्मूला लगा, इसमें भी यही फॉर्मूला। अगर आप नोटिस करेंगे ये सब तो 8 9 10 का पार्ट है, सिर्फ इंटीग्रेशन के एक स्टेप से, आप ये एक इंटीग्रेशन की स्टेप के कारण पूरे प्रॉब्लम को स्किप कर देते, अरे भैया इंटीग्रेशन आता है, कहीं पर भी इंटीग्रेशन नहीं है, पूरे चारों भी सॉल्वेबल बी में सिर्फ एक स्टेप में इंटीग्रेशन है, तो वो भी एकदम बेसिक वाले फॉर्मूले। अगर आप मेरे पॉलिटेक्निक के पहला वाला वीडियो देख लेंगे तो उसमें ऑटोमेटिकली क्लियरली समझ में आ जाएगा आपको फर्स्ट वीडियो के अंदर, ठीक है ना फ्रेंड। इस तरह आपको सॉल्व करेंगे, देखोगे यहाँ पे कुछ प्रॉब्लम है क्या कहीं पर, चेक कर लेंगे, हाँ यहाँ पर ये भी आ गया, ये पी आ गया, दोनों भी पी सॉल्व करें। और इधर देखना, इसको फॉर्मेट को सॉल्व किया मैंने, ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन लगा, ये ए का वैल्यू, ये बी का वैल्यू और ये सी का वैल्यू, और ये फॉर्मूले में रख दिया मैंने, ठीक है ना। अब ये फॉर्मूले में जैसी वैल्यू रखे आपने, तो जो भी यहाँ नेगेटिव आता उसका पॉजिटिव लेके होल स्क्वायर बना देना, ताकि उससे रूट कैंसिल हो जाता। ये हमेशा वही आएगा, हमेशा यही आएगा चारों भी प्रॉब्लम, ये आपके ध्यान में रखना, ठीक है ना फ्रेंड। इस तरह प्रॉब्लम को सॉल्व करना। वीडियो पसंद आया तो लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब कीजिए।